हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने फ्रिज के सारे सामान को निकाल दिए हैं और मेरा फ्रिज सिंगल डोर वाला है, तो मुझे छोटा पड़ रहा है ये। और देखो वॉल तो वॉल मेरे फ्रिज के रैक में भी वंश ने पेंट किए हुए हैं नेल पेंट से। तो फ्रिज में इतने सारे सामान हो जाते हैं ना कि ये फ्रिज भी छोटा पड़ने लग गया है। समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ क्या रखूँ। तो अभी मैं फ्रिज को क्लीन कर ले रही हूँ और उसके बाद गेट को भी क्लीन करना है। तो देख रहे हो मेरे फ्रिज में कितना सारा सामान है। मैं दाल वगैरह भी जैसे रवा दाल, बेसन, कॉर्नफ्लोर, सब कुछ और ऐसा कुछ जो ख़राब होने वाला सामान रहता है वो सब भी फ्रिज में ही रखती हूँ, जिसकी वजह से फ्रिज में जगह ही नहीं रहती है उतनी। सो मैं यहाँ पे फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। फ्रिज क्लीन करने के बाद अब मैं यहाँ पे गेट साफ़ कर रही हूँ। तो एक लकड़ी का गेट है और फिर लोखंड का ग्रिल है। तो लोखंड के ग्रिल में एक वाइट कलर का दिख रहा है आप लोग को, वो लोखंड का ही है। सब एक जैसे हैं और एक सिर्फ वाइट कलर का है। तो क्या हुआ था, एक बार मैं वॉशरूम में थी और वंश 3 साल का ही था उस टाइम पे। तो बाहर से वो वॉशरूम का गेट बंद कर दिया, जबकि उसको गेट बंद करने नहीं आता था। बट उस दिन पता नहीं क्या हो गया, क्यों उससे बंद हो गया। और मैं और वंश के डैडू भी ऑफिस गए हुए थे। ऐसे उनके पास एक एक्स्ट्रा चाबी रहती है घर की, तो वो भी ऑफिस गए हुए थे और वंश अकेले था। वो तो थोड़ा छोटा था ना, 3 साल के बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो मैं वॉशरूम में बोल रही थी वंश गेट खोलो गेट खोलो करके और वो खोलने की कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था, बट उससे खुल ही नहीं रहा था। उसको लगाने भी नहीं आता था, बट उस दिन उससे लग गया और खोलने भी तो नहीं ही आता था, छोटा था। तो खुल भी नहीं रहा था उससे। तो फिर मेरे फ्लोर के ऊपर एक 7th फ्लोर पे आंटी रहती है, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। तो फिर वो मेरे फ्लोर पे आए और मेरे बगल में एक भैया रहते थे पहले, वो चले गए यहाँ से। तो उनको बोला उन्होंने। तो फिर ये जो वाइट कलर का दिख रहा है लोखंड का रॉड, तो भैया ने इसको तोड़ा और फिर हाथ डाल के अंदर ये गेट खोले तो और ये लकड़ी का गेट तोड़े फिर तो मेरा डबल गेट भी टूट गया। और लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि वो आंटी अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनती तो मैं कितने घंटे वॉशरूम में बंद रहती मुझे भी नहीं पता। और वंश बेचारा भी छोटा था तो वो भी रोता मेरे लिए, और वो भी रो ही रहा था बेचारा। और फिर उसके कुछ ही दिन बाद हम लोग को दुबई जाना था, 2-3 दिन बाद। तो फिर हम लोगों ने ये सब ठीक करवाए दोनों गेट को और फिर गए वहाँ। तो इसके लिए ये अलग से अलग ही पेंट का कलर दिख रहा है और सब एक जैसे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आंटी की, जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। और नहीं तो मैं वॉशरूम में ही बंद रहती और वंश, मैं तो बंद रहती तो चलता, बट वंश छोटा था तो वो पता नहीं क्या करता क्या नहीं करता। सो गाइस, काम फिनिश करने के बाद मैंने और वंश ने दोपहर का खाना खाया, लंच किया। और उसके बाद मैंने मेरी बहन से बात की, छोटी बहन से। और उसके बाद अभी जब इसको मैं पढ़ा रही थी तब मेरी सासू माँ का भी फ़ोन आया था, तो मैंने उनसे भी बात की। और मैं यहाँ पे अभी वंश को शाम के 4 बज रहे हैं तो मैं उसको पढ़ा रही हूँ। तो इसको मैं अभी मैथ पढ़ा रही हूँ। तो मैथ में मैंने इसको स्टार बना के और ऐसे गोल गोल बना के दी हूँ और बोली हूँ कि काउंट करके लिखो, जितना होता है उतना उसके आगे। तो अच्छा रहता है, बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो इससे बच्चे को इंटरेस्ट रहता है, पढ़ने में मन लगता है। नहीं तो एक ही तरीके से पढ़ते पढ़ते बच्चे भी बोर हो जाते हैं। सो मैं वंश को अलग अलग तरीके से पढ़ाती हूँ, तो उसको मन लगता है पढ़ने में, अच्छा लगता है और वो पढ़ता भी है ऐसे में।
और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। सो मैं यहाँ पे अभी मैंने मेरे लिए और वंश के लिए खिचड़ी बनाई है, सिर्फ चावल दाल हल्दी और नमक मिक्स करके सिंपल खिचड़ी। और यहाँ पे मैं पापड़ फ्राई कर ले रही हूँ। आज वंश के डैडू घर पे नहीं है, वो मीटिंग में गए हुए हैं। सो वो कल आएंगे। तो वो जब घर पे नहीं रहते हैं ना, तो मैं हमेशा मेरे लिए खिचड़ी ही बनाती हूँ। मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। खिचड़ी और गीला चावल ये सब मुझे बहुत पसंद है। मैं सोचती हूँ अगर मैं मोटी नहीं होती तो मैं हमेशा चावल ही खाती। रोटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट मुझे लगता है चावल से लोग मोटे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चावल मैं खाऊंगी ज़्यादा तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी, इसलिए मैं रोटी भी खाती हूँ। और अभी रात के 8 बज रहे हैं। सो मैंने आज 8 बजे ही खाना निकाल लिया है खाने के लिए। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, इसलिए वो जब रहते हैं तो टाइम किधर से कैसे पास होता है पता भी नहीं चलता है। और जब वो नहीं रहते हैं तो सूना सूना सा लगता है, खालीपन सा। तो आज वो नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी खा रहे हैं। वो रहते हैं तो 9:30 तक खाते हैं। और अभी आज इसलिए जल्दी खा रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं पास हो रहा है। और वंश के लिए मैंने अलग बोल में लाया है। उसको मैं चावल दाल या खिचड़ी वगैरह खिलाती हूँ तो बोल में ही खिलाती हूँ। और अभी मैं उसको बोल रही हूँ कि खाओ वंश, तो वो नहीं खा रहा है, भागे जा रहा है। सो मैं उसको पकड़ के खिलाऊँगी तब खाएगा। वो हमेशा खाने के टाइम पे ऐसे ही करते रहता है। कभी नहीं उसका मन नहीं रहता है कभी खाने का। मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ तभी खाता है। और मैं बोलती हूँ कभी पूछूँगी वंश भूख लगी है, तो बोलता है हाँ लगी है। तो मैं बोलती हूँ खुद से खाओगे, तो बोलता है नहीं खाऊंगा, नहीं लगी है। और जब मैं बोलती हूँ मैं खिला दूँगी खाओगे, तो बोलता है हाँ खाऊंगा, लगी है भूख, ऐसे वो करता है। तो अब मैं उसको पकड़ के खिलाऊँगी, नहीं तो भाग रहा है उधर। वो रूम फ्रेशनर को ले जाके और पूरा ऐसे पकड़ के प्रेस किए हुए एक ही साथ पूरे रूम फ्रेशनर को ये कर रहा है वेस्ट। सो मैं अब उसको पकड़ के खिलाती हूँ। तो मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आप लोगों से कल एक अच्छे से नए ब्लॉग में। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।